ओके जी, हम एक दफ़ा फिर से स्टार्ट करते हैं क्लास। वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सीएसएस फेमस विद उमर ख्वाजा। लास्ट टाइम मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, मैं दोबारा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। माय नेम इज उमर ख्वाजा। आई एम अ पीएमएस क्वालिफायर, पीएमएस 2020, and also cleared the SNPFSC exam in CSS. ठीक, and now currently I'm waiting for the 2022 result and hope for the best now. और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एसए इन प्रेसी। तो स्टार्ट करते हैं जी। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि डेमो क्लास का पर्पस क्या होता है। डेमो क्लास का पर्पस ये है कि अगर आप मेरा प्लान देखें, कोर्स आउटलाइन जो मैंने आपको सेंड की थी, उसके अंदर मैंने लेक्चर 1 रखा हुआ है। किसको? डेमो क्लास को। क्यों? क्योंकि पूरे बैच का जो सिनेरियो है ना, पूरे बैच का, वो आपको इस क्लास में मिलेगा। ठीक है, पूरे बैच के जो क्या मैंने पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, ठीक है, क्या हमें करना चाहिए ऐसे एग्जाम के अंदर, क्या नहीं करना, प्रेसिंग के लिए हमें क्या करना है, कैसे लेके चलना है, प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, वगैरह वगैरह सब कुछ मैं आपको कोशिश करूंगा इस डेमो क्लास में सब कुछ क्या कर दूं, क्लियर कर दूं। ठीक। इसकी मैंने एग्जांपल आपको दी थी आउटलाइन के हिसाब से, कि जैसे आपका जो एस्से होता है वो बेसिक 20 पेजेस का हो, 17 पेजेस का हो, 15 पेजेस का हो। ठीक है। लेकिन जो आपकी आउटलाइन होती है ना, वो आपकी डिटरमाइन करती है कि आपने आगे क्या लिखा हुआ है। आउटलाइन आपके पूरे एसे की क्या देती है, एक समरी पेश करती है। ठीक है। कि आउटलाइन के अंदर आपने बता दिया कि मैंने कॉजेज बताने हैं, मैंने इश्यूज बताने हैं। ठीक है। और मैं अपने इस बैच के अंदर मैं कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन करवाता हूँ बच्चों को। कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन क्या होती है? कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन होती है कि हम आउटलाइन के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें बताते हैं, ताकि क्या हो कि एग्जामिनर को परेशानी ना हो कि इसने आगे क्या बताया होगा। और जो मेरी आउटलाइन होती है वो 3 to 4 पेजेस और कम से कम 5 पेजेस तक हमारी आउटलाइन जाती है। ठीक है, इतनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन होती है। क्योंकि जब आपने पेपर देखना है ना, पेपर के अंदर भी उसने क्या बोला होगा, उसने बोला होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाए या आउटलाइन बनाए और कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे लिखे। तो वही चीज कॉम्प्रिहेंसिवनेस अगर हम आउटलाइन में ले आए, ठीक है, अगर वो 3 से 4 पेजेस की आपकी आउटलाइन पढ़ेगा, ठीक है, उसको पता चल जाएगा कि इसने आगे ऐसे में क्या लिखा हुआ है, उसको आपको बाकी ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? रेलिवेंसी, ग्रामर, एक्सप्रेशन, रेफरेंसिंग, आर्गुमेंटेशन, ठीक है, स्टाइल, हर चीज, टॉपिक स्टेटमेंट, पैराग्राफ, हर चीज आपको वाजी हो जाएगी। ठीक है। हर चीज वाजी हो जाती है आपकी आउटलाइन से, और एग्जामिनर के लिए बहुत आसानी हो जाती है। हाँ आप हाँ दादी अंतिलास ले हाली बट वो बट ठीक होता है। ये अपने आप को नोट रखिएगा। ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि एग्जामिनर के लिए बहुत इजी हो जाता है आपके पेपर को पास करना। क्यों? क्योंकि उसके पास अब वो जमाना नहीं है कि 2013, 12, 10 के जी आप एक पेज की आउटलाइन बनाएं और अपने ऐसे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम डालें, उसके बाद इतना टाइम नहीं है। ठीक है। अब बच्चे कहते हैं जी, आपने लास्ट में भी देखा होगा जी, 40,000 बच्चे ने पेपर दिया था। ठीक। तो 40,000 में तकरीबन कम जो पेपर देने आए थे वो तकरीबन 25 से 26,000 थे जिन्होंने पहला एग्जाम ऐसे का दिया था। अब उसने चाहे ऐसे अच्छा है चाहे बुरा है, उसके पास 26,000 25,000 पेपर गए हैं, उसने वो चेक करने हैं। तो अब हम उसकी जिंदगी आसान, जितनी से जितना हम उसको आसान करेंगे उसकी जिंदगी को, उसके लिए चेकिंग करना आसान करेंगे, उतना वो हमें फैसिलिटेट करेगा। तो जितनी कॉम्प्रिहेंसिव आउटलाइन बनाएंगे, वो आपकी आउटलाइन पढ़ के पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने कितना अच्छा ऐसे किया। क्योंकि ऐसे आगे लिखना सब तो दूर की बात है, पहले तो आपने पेपर में बैठना, पहला पेपर तो आप एग्जामिनर के पास आएगा, उसको देखना भाई किसने पेपर में लिखा हुआ क्या है। वो आपकी आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वहां से वो जज कर लेता है, 80% जज कर लेता है कि बच्चा पास है कि फेल है। ठीक। तो ये सारा कुछ मैंने आपको अपने बैच में सिखाना है। ठीक है। मैं वो बाकी एकेडमिक्स की तरह नहीं कि आया क्लास ली, ये कर लो वो कर लो, प्रेजेंटेशन जैसे मैं भी आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि मैं प्रेजेंटेशन ले आऊँ आपके सामने, ये वहां पे 5 6 वर्ड बोलूँ, उसकी एक ट्रांसलेशन करूँ, आगे चला जाऊँ, और 3 4 आपको बच्चे दिखा दूं कि ये बच्चे मैंने पास किए और मेरी वाह वाह हो जाए। ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने क्या करना है, मेरा मेन एम क्या है, मैंने आप सबको मेरा पास करवाना है। क्यों? क्योंकि आप सब अगर बैच ज्वाइन करेंगे, आप मेरे पर ट्रस्ट करेंगे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उस ट्रस्ट को कायम रखूंगा। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं जी, हमारा ये डिटेल बैच कैसा होगा जी।
ठीक है जी, जैसे मैंने पहले बताया कि लास्ट बैच मेरा 8 वीक्स तक गया था, उन्होंने मॉक्स और वो काफ़ी अच्छे बच्चे थे। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड इसलिए मैंने ये 1.5 to 2 वीक्स 2 मंथ्स का रखा है बैच। लेकिन डिपेंड करता है कि अगर ज़्यादा भी चले जाएगा तो मुझे कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेक्चर 30+ होंगे, इसके अंदर प्रैक्टिस, इवेल्युएशंस, टेस्ट, मॉक सब इंक्लूड है। ठीक है, और इस चीज पे आपने क्या करना है जी, आप लोगों को मैंने खास लेके आना है इस चीज पे। ठीक है, ये चीज डिटरमाइन करेगी कि ये बैच कितना अच्छा है, कितना कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा। कैसे? क्योंकि आप जब ये बैच ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आपके माइंड यही सोच के करेंगे कि हमने ये चीज पास करनी है। पास कैसे होगी कि हम अपनी मैक्सिमम से मैक्सिमम मिस्टेक्स क्या करने निकाल लें। आप सबने बोर्ड के एग्जाम दिए, आप सबने यूनिवर्सिटी के एग्जाम दिए, चलो मैं बोर्ड पे आता हूँ। बोर्ड क्या देता था? बोर्ड अलग है, स्कूल अलग था। स्कूल वाले क्या करते थे? आपकी टेस्ट लेते थे, आपकी गलतियां ठीक करते थे, ताकि क्या करें, आप स्कूल बोर्ड के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले लें। ठीक है, सेम क्राइटेरिया मैं इस डेमो क्लास का, ये इस बैच का होगा कि आप डेली टू डेली राइटिंग प्रैक्टिस करें, डेली इवेल्युएशन करवाएं, देखें आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, किन चीज़ों से हमें बचना है, क्या गलतियां हमारी गलत हैं, हमें इसको ठीक करना है, क्या क्या स्टाइल से हम आगे जा सकते हैं। इस सब चीज़ पे आपने काम करना है, तब आपके आगे जाकर ऐसे पास होगा। ऐसे नहीं होगा कि मैं यहाँ पे आके आपको बेतहाशा नॉलेज झाड़ दूँ, क्या कहते हैं वो मतलब कि बेच डाला आपके सामने बातें करके चला जाऊँ, आपको पता ही ना हो कि आपकी गलतियां क्या, उसका फायदा क्या है। तो ये काम मैं आपके कहता भी रहूंगा, आपने करवानी है, ये आप काम आपके ऊपर है। आप लिखेंगे, आप चेक करवाएंगे, मेरा काम है चेक करना। लेकिन जो काम मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा यहाँ पे, ये कि मैं आपकी वीकली टेस्ट लूंगा, आपके असाइनमेंट्स लूंगा और आपके मॉक्स लूंगा। ठीक है, ताकि मुझे पता चले आप कितने पानी में हैं। अगर आप खुद अपनी इवैल्यूएशन नहीं करवा रहे तो मैंने तो आपकी इवैल्यूएशन कर दी है, तो मैं इस साइड से करूंगा। ठीक। फिर एक जो मैंने एक्स्ट्रा चीज रखी है जो आपको और किसी बैच में नहीं मिलेगी, कि मैं खुद लाइव प्रैक्टिस करूंगा आपके सामने। अगर आप मेरा कोर्स आउटलाइन देखें, जो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कोर्स आउटलाइन, यहाँ पे ये आपके सामने कोर्स आउटलाइन आपको नजर आ रही होगी कि मैंने लेक्चर रखा जो है वीक 1 के अंदर, मैंने रखा है कि आपके सामने क्या है जी, पैराग्राफ राइटिंग। मैंने पहले वीक में ही आपकी पैराग्राफ राइटिंग रख ली। ठीक है, पहले वीक में ही पैराग्राफ राइटिंग। क्यों? क्योंकि पेपर में 80 to 90% क्या है जी, आपके पैराग्राफ। ठीक है, तो वो पैराग्राफ की सबसे पहले मैं राइटिंग प्रैक्टिस खुद आपको बना के दिखाऊंगा यहाँ पे। पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आपको 4 से 5 चीजें लिखनी है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताऊंगा ऐसा कि आप ये 4 से 5 चीजें याद रखनी है कि आपके पहला स्टेटमेंट क्या होगी, आपकी दूसरी क्या होगी, आपकी तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी स्टेटमेंट क्या होगी, आपने कैसे ये स्टेटमेंट शुरू करनी है, कैसे एंड करनी है। ठीक है, और मैं खुद आपको प्रैक्टिस, लाइव प्रैक्टिस बना के यहाँ पैराग्राफ दिखाऊंगा। ठीक है, ताकि आपको पता चले, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी समझा दूँ ना, तो कई बच्चे होंगे जिनको बनाना नहीं आएगा। तब तक मैं खुद नहीं बनाऊंगा, अपने ऐसे आपके साथ शेयर नहीं करूंगा कि मैंने आप पैराग्राफ कैसे बनाए। तो जब तक ये काम नहीं होगा आप लोग नहीं बना सके। तो ये हर चीज लाइव प्रैक्टिस, उसकी फिर आप, जब मैंने लाइव प्रैक्टिस कर ली फिर आप लोग बनाएंगे, फिर वहीं पे ऑन लाइव आपकी वैल्यूएशंस भी होगी कि भाई आपका ये गलत है, ये ठीक है, आप इस तरह को इस तरह बना सकते थे, इस तरह बना सकते हो। ओके, एक तो इवैल्यूएशन ये है ना कि आपने लिख लिया, आपने पिक्चर्स बनाई, पीडीएफ बनाया, मुझे सेंड कर दी, मैंने उसको चेक करके दे दिया। एक होगा कि मैं आपके कॉल पे या ऑन द ड्यूरिंग द क्लास आपकी इवैल्यूएशन करूंगा। इसके अलावा फिर हम मल्टीपल ऐसे थीम्स करेंगे। ठीक है, प्रेसी के आपको स्ट्रक्चर्स बताऊंगा, 2 से 3 स्ट्रक्चर्स हैं, हमें बस एक ही स्ट्रक्चर पता होता है, हम वही कर लेते हैं। कि हमें नहीं पता होता कि हम कैसे लेके चलें, हमने रट्टा मारा होता है वही चलाते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि ये क्या है जी, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम, आपको दूसरों से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, दूसरों से आपसे कम्पीट कर। फिर इसमें आपको ग्रामर क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, हम एमपीटी प्रिपरेशन आपकी जितनी ग्रामर होगी, क्योंकि ये मेरा ग्रामर का पूरा एक कोर्स है। ठीक है, अगर किसी ने वो लेना है, तकरीबन 20 से 22 लेक्चर है टोटल बुक। ठीक है, पूरे रूल्स के मुताबिक मैंने ग्रामर करवाई है। क्योंकि जो मेरे ग्रामर कराने का तरीका वो ये नहीं है कि मैं आपको डेफिनेशंस करवाना शुरू कर दूं, कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, नहीं। मैं इस तरह कराता हूँ कि जिसके एंड पे न्यूनल ना की आवाज आ जाए वो आपका वर्ब हो।
उठना, खाना, बैठना, जाना, सोना, चलना, ये सारा आपका वर्ब है। ठीक है। इसके अलावा दुनिया की हर चीज क्या है जी, नाउन, हर चीज। फिर इसके अलावा मैं बताता हूँ कि जिस वर्ड्स के एंड पे 8 से 9 10 वर्ड्स लिखवाता हूँ कि जिसके एंड पे ये आ जाए वो आपका नाउन है। और नाउन से पहले जो चीज होगी वो आपका आर्टिकल होगा या वो आपके एडजेक्टिव होगा। अब ये ग्रामर पोर्शन मैं यहाँ पे शुरू नहीं करना चाहता, ठीक है, वो आपका किसी हद तक होगा, लेकिन जो यहाँ पे मेन फोकस होगा वो आपका एसे और प्रेसी पे होगा। ठीक है, मेन फोकस आपका एसे और प्रेसी पे होगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स, मैं बताता हूँ इस बैच के कि आपको क्या तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, कहाँ से तैयार करना है और इम्प्रूव कैसे करना है। ठीक है, क्या तैयार करना है वो मैं आपको आज एक चीज बताता हूँ आपको कि जी आपने मेरा ये प्लान पूरा देखा होगा कि हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बताऊंगा, पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स बताऊंगा, वोकेबुलरी करना सिखाऊंगा, फिर पैराग्राफ राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ठीक है, टाइटल कैसे कॉम्प्रिहेंड करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ आपको ये करना है, ये चीज आपको सारी पढ़नी है। ठीक है जी, ये सारी चीजें आपको करनी है। ठीक है जी। फिर आते हैं जी इंग्लिश। अब मैं पहले तो मैं जनरल चला था ना, अब मैं सिर्फ एसए की बात करूंगा शुरू में। ठीक है, एसए को क्या समझा जाता है कि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। ठीक है जी, जो इसमें रेशियो 95% रेशियो है फेल होने की। ठीक है, फैक्ट है, ठीक है। क्यों ऐसे रेशियो है? एक तो ये बड़ा मसला है कि हमने इस चीज को बड़ा हवा बनाया हुआ कि ऐसे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं जब आपको बताऊंगा ना ऐसे असल में है क्या, आपको इससे आसान सब्जेक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है, ये मैं आपको प्रूफ के साथ कह रहा हूँ कि आपको इससे आसान सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? ये आप पढ़ें कि उसने मुझे, मैंने बैच करवाया उस लड़की को, लास्ट बैच में मैंने उसका ऐसे, इस तरह के 5-6 बच्चे और भी हैं, लेकिन उसने ये पहला ऐसे लिखा था, पहला ऐसे जिंदगी का। ठीक है, 17 पेजेस आप देख रहे होंगे। और इसमें उसके मैंने उसको, मतलब उसकी गलतियां भी थी लेकिन इतनी मेजर गलती नहीं थी, मैंने उसको फिर भी 40 मार्क्स दिए। क्यों? उसका सारा टेक्निक सबसे बेस्ट थी। तो उसने क्या लिखा कि सर मैं सिर्फ आपके जैसे ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है जी, मैंने, मतलब ऐसे में सोच के डर लगता है वगैरह वगैरह। ठीक है, उसने कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, लेकिन उसको ऐसे का तरीका मैंने सिखा दिया। कैसे दिखाया जी? मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जी कि जी आपके सामने क्या है जी, आपके सामने पेपर आता है। ये अपनी सारी वीडियो ऑन ऑफ करें प्लीज, वीडियो ऑन करें, ऑफ करें। ठीक है, अब आपकी किसी की वीडियो ऑन ना हो, अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है लेक्चर, आगे जाएगा तो आपकी वीडियो सामने आएगी तो इशू बनेगा, मुझे फिर एडिटिंग करनी पड़ेगी काफी। ठीक है, सबसे हम आते हैं आपके सबसे सामने, पहले आपके सामने पेपर आता है। पेपर में उसने एक स्टेटमेंट लिखी होती है, उसके बाद उसने 10 ऐसे दिए होते हैं कि आप बताएं जी इनमें से कोई एक ऐसे करें। मैं भी एकेडमी किया हूँ, कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैं एकेडमी नहीं गया, मैं भी एकेडमी में पढ़ा हूँ, मल्टीपल एकेडमी पढ़ा हूँ, मल्टीपल टीचर से पढ़ा हूँ। वो क्या पढ़ाते हैं हमें? वो ये कहते हैं जी आर्गुमेंटेटिव ऐसे कौन से होते हैं जी, डिस्क्रिप्टिव ऐसे कौन से होते हैं जी, लिटरेरी ऐसे कौन से होते हैं, इशू बेस्ड कौन से होते हैं। एक बहुत बड़े टीचर, उनकी बुक है, उसमें पूरा का पूरा ये चीजें लिखी हुई है। भाई पेपर में जब आएगा उसने किसी में लिखा नहीं होगा कि भाई डिस्क्रिप्टिव ऐसे बताओ, लिटरेरी ऐसे बताओ, इशू बेस्ड ऐसे बताओ, आर्गुमेंटेटिव ऐसे बताओ, किसी में कुछ नहीं लिखा होगा। ठीक है, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूँ, आप जाएं किसी भी साल का, किसी भी ईयर का पेपर उठा लें, चाहे सी एस पी एम ऐसा, उसने स्टेटमेंट्स दी होगी, उसने कोई चीज नहीं बताया क्योंकि इस तरह कैसे लिखे। अब बात है कि हमें कैसा पता चलेगा कैसे लिखना है? हम देखेंगे कि कॉलन किसके अंदर है, हम देखेंगे कि एंड किसके अंदर लिखा हुआ है, और वाले ऐसे कौन से होते हैं, क्वेश्चन एयर वाले कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क वाले ऐसे कौन से हैं जी, सिंपल टॉपिक कौन से हैं जी, टू टॉपिक्स वाले कौन से ऐसे होते हैं। हमने ये टाइप्स पढ़ने हैं। हम नहीं देखेंगे आर्गुमेंटेटिव होता है, लिटरेरी होता है, नहीं। हम ये करेंगे क्यों? क्योंकि सबसे पहले एग्जामिनर ने आपकी चेक करनी है रेलिवेंसी। उसने नहीं देखना आप यार 20 पेजेस लिखे हैं, 25 पेजेस लिखे हैं, 15 पेजेस लिखे हैं, आपने दुनिया जहां की सबसे अच्छे एक्सप्रेशन वोकैब यूज किया, उसने सबसे पहले रेलिवेंसी चेक करनी है। ठीक है, अब बच्चे को यही नहीं पता कि भाई कॉलन वाला ऐसे लिखना कैसे लिखते हैं, एंड वाले, क्योंकि स्टेटमेंट में तो ये लिखा होगा। आप देखें ना, आप उसने स्टेटमेंट्स में ये चीजें दी होंगी। अभी 2022 का पेपर देखें, उसने 4 से 5 टॉपिक्स उसने एंड वाले दिए थे, और उस एंड के अंदर भी 2 टॉपिक्स मिक्स वाले दिए।
अब जिसको पता होगा कि 2 टॉपिक्स मिक्स वाला ऐसे कैसे करते हैं, किस तरह लेके चलना है, कैसे उसको पूरा लेके चलना है, उसकी तो मुश्किल ही नहीं होगी, रेलिवेंसी में आप क्लियर हो जाओगे। आपने देखा होगा बच्चों के 0 मार्क्स भी आते हैं ऐसे में, क्यों? क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं होती। तो मैंने अपने बैच के अंदर ये चीजें सिखानी है, इस तरह से पढ़ाना है। मैंने आपको पैराग्राफ के स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं, मैंने आपके आउटलाइन के स्ट्रक्चर पढ़ाने हैं कि आउटलाइन कैसे स्टार्ट करनी है, कैसे लेके चलना है, ठीक है, किस तरह के स्टेटमेंट बनाने हैं। इसके बाद मैंने अपने एसेस आपके साथ शेयर करने हैं। हर लिहाज से मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्या करूं, फैसिलिटेट करूं। आपकी लाइव प्रैक्टिस होगी, लाइव क्लासेस होगी, लाइव इवैल्यूएशंस होंगी, ठीक है। और थ्रू आउट द पेपर, मतलब टिल पेपर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्या करता रहूं, आपको फैसिलिटेट करता रहूं, ठीक है। इसके अलावा मेरा अलग से इवैल्यूएशन प्रोग्राम चलता है, ठीक है। जो बच्चे बैच के नहीं होते, जो कहते हैं कि सर हमने पढ़ लिया, कहीं से पढ़ लिया, हम दोबारा पैसे नहीं मतलब जाया कर सकते, हमने पहले ऑलरेडी बहुत पैसे जाया किए हैं, हम चाहते हैं मैं सिर्फ हम अपने ऐसे चेक करें, तो मैं सिर्फ वैल्यूएशन भी करके देता हूँ, ठीक है। और मार्केट के जितने पैसे हैं उससे बहुत कम मैं इवैल्यूएशन करके देता हूँ कि भाई चलो बच्चे ने इतने पैसे पढ़ लिए, वो उसके पास इतना टाइम नहीं है अब दोबारा ऐसे बैच पढ़ने का, तो उससे इवैल्यूएशन करवा ले, तब भी उसकी 60 to 70% मिस्टेक्स मैं आपकी इवैल्यूएशन से क्लियर करवा दूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम चलेंगे, इसलिए मेरी फेलियर रेशियो इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि एक तो ये, फिर कुछ और रीजन है। क्या है जी? हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता कॉन्फिडेंस? हमें पता ही नहीं होता कि हमने गलतियां ठीक ही नहीं की होती, ठीक है। हमें इवेल्युएशन ही नहीं करवाई होती, ठीक है। जब हम खुद कॉन्फिडेंट होंगे कि भाई मैं जो लिख रहा हूँ ठीक लिख रहा हूँ, क्यों ठीक लिख रहा हूँ, मुझे मेरे टीचर ने कहा था कि आप ठीक लिख रहे हैं। जब हमें ये नहीं कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो हम कैसे पास करेंगे, ठीक है जी। वो मैं अभी आपको जल्द बताता हूँ, फिलहाल आप इस पे मतलब कंसंट्रेशन करेंगे। फिर आप कहेंगे कि जी हम प्रिपरेशन में फ्लॉ करते हैं, जी हमारी प्रिपरेशन ठीक नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमारी लैंग्वेज एरर्स होते हैं। क्यों? हम टाइटल, अब ये हम कॉम्प्रीहेंड, जो मैंने आपको बताया टॉपिक ही समझ नहीं आता। क्यों? हमने तो ये पढ़ा होता है कि आर्गुमेंटेटिव, ये वाले वो वाले स्टेटमेंट वाले, हमें तो नहीं पता होता भाई कॉलन आ गया तो कैसे सॉल्व करना है। मैं कोशिश करता हूँ, 1 मिनट आप जरा मुझे एक टाइम एक, बल्कि मैं ऐसा करूंगा कि क्लास के बाद ना मैं आपके ग्रुप में CSS 2022 का पेपर शेयर करूंगा, PMS का भी और CSS का भी जो इस साल हुए हैं, उसमें आप देखना कॉलन वाले, एंड वाले और वाले ऐसे आए हुए हैं कि नहीं आए। वो पता चल जाएगा कि मतलब किस तरह सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है। वो आसान होता है या पहले देखें कि यार ये ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है, पहले तो मैं देखूंगी ये आर्गुमेंटेटिव है कि डिस्क्रिप्टिव है। अच्छा ये डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव का टाइटल क्या है। वो इतना टाइम ही नहीं होता पेपर में। आपने 25 15 20 पेज 3 घंटे में लिखना है, कोई आसान काम नहीं होता। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। फिर आपकी आउटलाइन भी अच्छी नहीं होती। फिर इंट्रोडक्शन। अब जो मेरा स्ट्रक्चर है ना ऐसे का, मैं आपको भी बता देता हूँ। मैंने आपको बताया कि आप 3 से 4 पेजेस की आउटलाइन बनाएं। आपको जो मेन मेहनत लगनी है ना, आपको आउटलाइन बनाने में लगनी। एक दफा आपकी आउटलाइन बन गई, उसके बाद आपका ऐसे कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। ऐसा स्ट्रक्चर मैंने आपको करवाना है कि आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आपका पेन, आपको कहीं भी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं यहाँ पे क्या लिखूं क्या ना लिखूं। आपका शुरू से लेकर एंड तक एक टाइम, मतलब कि बिल्कुल टाइम पे आप कैसे कंप्लीट ना हुआ तो मुझे कहना। मैं बताता हूँ मेरा, जब मैंने ऐसे लिखा मेरा पूरा घंटा लगा था सोचने में, आउटलाइन बनाने में। उसके इसके बाद मैंने 2 घंटे 40 मिनट के अंदर अपने ऐसे पूरा कर लिया था। मेरे पास पूरे 20 मिनट से पूरा अपने ऐसे प्रूफ रीड करने के लिए, ठीक है। क्यों? मैंने आउटलाइन पे घंटा पूरी मेहनत की, उसके बाद समझ आ गई, मेरी आउटलाइन बन गई है। आउटलाइन बन गई, मेरा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। आउटलाइन बन गई, मेरे पैराग्राफ हो जाएंगे। स्ट्रक्चर मुझे पैराग्राफ का आता है, कंटेंट मैंने आउटलाइन में दे दिया, ठीक है। कंक्लूजन मेरा क्या होगा, वो मेरा जो है, जो मेरा क्या है जी, मेरा आउटलाइन में बताया। फिर कुछ और टेक्निकल फ्लॉज होते हैं, मतलब ट्रांजिशन पैराग्राफ नहीं देते, कनेक्टर्स का यूज नहीं करते, ठीक है। फिर आर्गुमेंटेटिव वही रेफरेंस नहीं देते, और टाइम मैनेजमेंट नहीं होता। ये इश्यूज हैं जो मैंने आपके पूरे इसके अंदर आपको क्लियर करवाना है, ठीक है। पूरा मैंने क्या करना है इसमें आपको क्लियर करना है, आपके एसे और प्रेसी को इस पे, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपके सामने क्या है जी, मैंने रिपोर्ट खोली है CSS की,
जो एग्जामिनर रिपोर्ट्स हैं उसके अंदर देखें जी उसने क्या बोला, अभी बच्चों ने क्रैम नॉलेज किया होता है, वही रटा रटाया लिख देते हैं। क्यों? हमने यहाँ पे हमने जो रटना है हमने स्ट्रक्चर को रटना है। हम स्ट्रक्चर को रटा लगाएंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, स्ट्रक्चर को रटा लगाएंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे, ठीक है। लेकिन बीच के अंदर जाहिर बात है हर किसी की इंग्लिश अपनी अपनी होती है, रेफरेंस टाइज हर चीज हम अलग अलग खुद सीखेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर हमारा सेम होगा और वो हमारा आसान होगा, ठीक है। जब हमारा स्ट्रक्चर सेम होगा लेकिन इंग्लिश अलग अलग होगी तो रिपीटिशन भी नहीं आएगी। अब वो क्या कह रहा है कि हमने क्रैम नॉलेज किया होता है, इन्फॉर्मेशन हमारी रेपिटेटिव होती है, हमें क्लियर सेंस ही नहीं होता कि हमने ऐसे को कॉम्प्रिहेंसिव, ये देखें कॉम्प्रिहेंसिव की उसने बात की है, ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। स्टार्ट में जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव का वर्ड यूज किया वो मेरा नहीं था, वो यहाँ से लिया। फिर क्या है जी, स्टैंडर्ड ऑफ ऐसे का नहीं पता होता कि क्वालिटीज क्या स्टैंडर्ड ऐसे का, ठीक है जी। क्या है जी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे हो, आपको स्टैंडर्ड नहीं आता तो आप कैसे पास करो, ठीक है। तो हमने एक स्टैंडर्ड लेना है, एक स्टैंडर्ड क्या होता है, ऐसे को किस तरह लेके चलना है, क्वालिटीज क्या है जी, हर चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे जो प्रेसिव मिस्टेक्स करते हैं जी, टाइटल सही नहीं दिया, राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होती, मिस, सबसे बड़ी चीज मिस गाइडेड होते हैं। मैं एक टीचर का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, ठीक है जी, टीचर का मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा, यहाँ पे आपको पता हो तो वेल एंड गुड, नाम ना लीजिएगा यहाँ पे भी। वो ये कहते थे कि जी आपने पहले क्या करना है जी, नीट पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने, फिर आपने रफ ड्राफ्ट बनाना है, फिर आपने नीट ड्राफ्ट बनाना है। ये गलत है, क्योंकि अब उसके बाद टाइम नहीं है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट चेक करने के, आपके रफ ड्राफ्ट चेक करने के टाइम नहीं है उसके पास आप, ठीक है। उसने आपका नीट पैराग्राफ चेक करना है, तो ये चीजें आप रफ में करेंगे, नीट में करेंगे तो वो डिजास्टर होगा। फिर क्या जी, काउंटिंग ऑफ वर्ड्स का हमें तरीका नहीं पता होता, हम जी लगे रहते हैं जी घंटा काउंटिंग ऑफ वर्ड्स में, उसके भी 2 से 3 मेथड है जो मैं आपको करवाऊंगा। फिर बच्चे क्या करते हैं, अपना एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं, आपने ऐसा नहीं करना, ठीक है। फिर देखते हैं जी 2 से 3 पैराग्राफ हैं, वो 2 से 3 पैराग्राफ प्रेसी बना देते हैं। तो ऐसे कई से मिस्टेक हैं, और सबसे ऐसे से भी आसान प्रेसी पेपर है। क्यों? इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ देख के लिखना है, जो उसमें आया हुआ है उसको अपने वर्ड्स में करना है बस, ठीक है जी। बाकी क्या है जी, आपका कोर्स प्लान मैंने आपको बता दिया है, क्या प्रिपेयर करना है, कोर्स प्लान आपके सामने आ चुका है जी, ठीक है जी। कैसे प्रिपेयर करना है जी, वो मैं आपको बताऊंगा, इशू बेस्ड और टॉपिक बेस्ड ऐसे क्या होते हैं जी, प्रेसी राइटिंग की डेली प्रैक्टिस क्या होगा, ये चीजें आपको बताई जाएंगी सारी, ठीक है जी। कहाँ से प्रेयर करना है, आपको मैं आपके ग्रुप्स के अंदर मैगजीन भी शेयर होंगे, जिसमें जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स के मैगजीन है, ठीक है, CSS ब्रेनरी के मैगजीन है, उसके बाद इकोनॉमिस्ट है, उसके बाद किप्स के मैगजीन है, इपरी के, और सारा कुछ इस तरह के सारे मैगजीन क्या होंगे आपके अंदर आपके पास शेयर हो, ठीक है। और रेलिवेंट मटेरियल, सबसे रेलिवेंट मटेरियल ये होगा कि मैं आपको अपने ऐसे शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात, किसी भी कभी भी ऐसे की बुक नहीं लेते, कभी भी आपने ऐसे की बुक नहीं लेनी, कभी भी नहीं लेनी, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, क्रैम हो जाएगा, अभी जो इसमें बात की थी। अब वो रटा रटा ऐसा याद करके चले जाती हैं, लिख आते हैं तो बच्चे फेल होते हैं। हमने तो बहुत अच्छा ऐसे किया था, ठीक है जी। उसके बाद अब आप इम्प्रूव कैसे करेंगे, आप रीडिंग, राइटिंग, इवेल्युएशन, फीडबैक, सबसे पहले आपने रीडिंग करनी है मैक्सिमम से जितनी, फिर आपने राइटिंग करनी है, फिर उसको चेक भी करवाना है। चेक करवाने के बाद आपने सर से, जो सर ने आपको फीडबैक दिया आपने वो भी लेना है। फिर फीडबैक में जो मिस्टेक्स आई हैं आपने उसको ठीक करना है, और जब ये ठीक होंगी तो आप कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है। जब आप ये सारे काम करेंगे तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। ठीक है जी, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, क्वेश्चन आंसर सेशन। आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, ठीक है जी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछे भाई। हाँ जी, एक बच्चा पूछ रहा था कि इवैल्यूएशन का क्या चार्ज करते हैं, वो बच्चा मेरे क्लास छोड़ के चला गया, तो मैं उसको दोबारा मैसेज कर दूंगा। और किसी का इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए जी।
ऐसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा जी, योर सेशन। ओके जी, ठीक है। दूसरा ये है कि इस क्लास की रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। जिन बच्चे जो क्लास छोड़ के चले गए हैं, किसी का नेट इशू है, 3-4 का मैसेज आया कि हमें रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। हाँ जी कृष्ण कुमार, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछे मिस प्लीज। ठीक है जी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फीस स्ट्रक्चर मैं आपको बोलता हूँ जी। और मैं इस चीज़ के अंदर बहुत, आप समझ लें कि मैं बहुत इसमें लीनियंट हूँ फीस के मामले में। फीस आपकी क्या है जी? 5000 फीस है। लेकिन आप मुझे 5000 पे नहीं करना, आप मुझे 2000 पे करेंगे सारे बच्चे, आफ्टर 2 वीक 3 वीक्स, ठीक है, मुझे बाकी फीस सब करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं किसी बर्डन नहीं डालना। आप में से कहीं हो कि मुझे अभी से मैसेज एक बच्चे का मैसेज आ गया सर फीस ज़्यादा है, मैं फुल फीस जमा कि मैं एक बच्चे को ऐसे दूँ बाकी किसी को ना दूँ, तो मैं सबको आप मुझे शुरू में इतनी फीस देंगे, ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, बाकी फीस मुझे सबमिट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।